परेश रावल की मां के देहांत के बाद अखबार में ऐसी खबर छपी कि उससे परेश रावल जी का खून खौल गया। इतना कि खबर लिखने वाले को जान से मार डालने तक को कह डाला। आखिर ऐसा क्या लिखा गया था अखबार में? क्यों परेश के सिर पर खून सवार हो गया था? दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। साल था 2010। रेडी फिल्म का सेट, वही रेडी जिसमें सलमान खान भी थे। टेक शुरू होने वाला है। परेश रावल, सलमान खान और महेश मांजरेकर तीनों तैयार हैं। इतने में परेश को एक कॉल आता है। खबर बुरी है, मां चल बसी। परेश सुन पड़ जाते हैं, मगर फिर भी कहते हैं कि कोई सीन बचा हो तो कर लो, बाद में प्रॉब्लम होगी। ऐसे कमिटेड एक्टर हैं परेश रावल। मगर इस पूरी घटना को जिस तरह अखबारों में छापा गया, उससे परेश का खून खौल गया। इतना कि खबर लिखने वाले को जान से मार डालने तक को कह डाला। आखिर ऐसा क्या लिखा गया था अखबारों में? एक इंटरव्यू में परेश रावल ने कहा कि मां की मृत्यु के समय दुविधा कुछ नहीं थी, वो कोमा में चली गई थी। अशोक अतुलकर डीन थे नानावटी हॉस्पिटल के। मां वेंटिलेटर पर थी। अशोक भाई ने कहा कि ये प्लग निकाल दो, क्योंकि आप उनकी जिंदगी को लंबी नहीं कर रहे, उनकी मौत को लंबी कर रहे हो। मैं करने गया जो उन्होंने कहा। तो मुझे एक फॉर्म दिया जाता है, वो मैं भर रहा था। मैंने कहा, अशोक भाई 3 दिन का शेड्यूल है शूटिंग का श्रीलंका में, मैं करके आऊं तो चलेगा ना? वो बोले, हाँ हाँ, तब तक कुछ नहीं होगा, लाइफ सपोर्ट पर हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं चला गया। परेश रावल उन दिनों फिल्म रेडी की शूटिंग कर रहे थे। शेड्यूल श्रीलंका का था। इधर मां सख्त बीमार, लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर थी। इस बारे में परेश ने आगे कहा, लंका में मुझे पता चला मां के जाने का। मेरी बहन का फोन आया। मैंने कहा, ठीक है, मैं आता हूं। अभी वहां से रात को 3 बजे एक ही फ्लाइट है। 23 जून 2010। कुछ भी सूझ नहीं रहा था मुझे। मैंने कहा, कुछ है सीन वीन तो कर डाल, बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा मेरे को। तो एक छोटा सा सीन महेश मांजरेकर के साथ था, वो करके मैं आ गया। मुंबई आने के बाद दूसरे दिन पेपर में एक आइटम आती है। वो मुझे अच्छी तरह याद है कि वो किसी को प्लीज करने के लिए लिखवाई थी। मुझे अच्छी तरह याद है और पता है कि सलमान खान कभी ऐसा नहीं करेगा। सलमान खान की फैमिली को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। ब्लू ब्लड है, ट्रूली ब्लू ब्लड। इसने ऐसा लिखवाया कि अरे परेश को तो जाना ही नहीं था, परेश को तो काम ही करना था। सलमान ने कहा, क्या हो गया है, पागल हो गया है तू? उसने कान पकड़ के परेश को भेजा है। अब घर में सगे वाले तो पढ़ते हैं ना, सब बोले, ये किया था तुमने, तुम्हें आना नहीं था। माँ है। बाद में जो बंदा था, मैंने उससे कहा, तू मर जाएगा मेरे हाथ, अगर मेरे हाथों आ गया। वो दूसरों के नाम लेने लगा। इसने बोला, उसने बोला, सब गंदगी। क्या करेंगे आप यार? आपकी ट्रेजेडी पर ऐसा कर रहे हैं। इस किस्म का खेल खेला गया था गंदा, वो भी मेरे साथ। इंटरव्यू में ये पूछा गया कि क्या वो आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल टेक था, जब आपको पता है कि मां का देहांत हो गया है। पहले वो होश में आई, फिर कार्डियक अरेस्ट हुआ और फिर चली गई। जवाब में परेश ने कहा, मैं बिल्कुल ज़ॉम्बी स्टेट में था, मुझे कुछ याद ही नहीं है। पीछे की तरफ से सर पर हाथ लगाते हुए बोले, क्योंकि मशीनरी ऐसी हो गई है दिमाग की कि डायलॉग वायलॉग याद रह गए, वरना। इतना कहकर कुछ देर बस देखते रहे परेश, अपलक, मौन, शून्य। 1985 में आई फिल्म अर्जुन में परेश पहली बार बड़े पर्दे पर नजर आए थे। इसमें वो सपोर्टिंग एक्टर थे। आगे चलकर उन्होंने वो छोकरी और सर में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए नेशनल अवार्ड जीता। उनकी 2 फिल्में आने वाली हैं। पहली है वेलकम टू द जंगल, जो अहमद खान डायरेक्ट कर रहे हैं। ये अक्षय कुमार और नाना पाटेकर स्टारर वेलकम फ्रेंचाइजी की ही फिल्म है, जिसका पहला भाग
2007 में आया था। परेश की दूसरी अपकमिंग फिल्म है हेरा फेरी 3, जिसके डायरेक्टर हैं प्रियदर्शन।